नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से राजनीति से जुड़ी एक और ख़ास खबर। आज 7-11 क्लब में महायुति के गठबंधन के 146 के विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रताप सरनाइक, 145 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता का आज संयुक्त पत्रकार परिषद रखी थी। उस पत्रकार परिषद में उन्होंने पत्रकारों के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने उसको गोल मटोल जवाब दिया और हंस के उस चीज़ को टाल दिया और अंदर अंदर ऐसा लग रहा था कि उनका महायुति का गठबंधन तो है, लेकिन अंदर अंदर उनमें कुछ खुशी की माहौल नज़र नहीं आ रही थी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने पत्रकार परिषद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी। आप सभी जानते हैं कि अब 20 तारीख को चुनाव डिक्लेयर भी हो गए और अधिकृत उम्मीदवार भी महायुति के नक्की हुए। 146 से प्रताप सरनाइक जी चौथी बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे और 145 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ, प्रताप सरनाइक जी शिवसेना से लड़ रहे, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार महायुति के हैं और इसलिए आज मंच पे सभी महायुति में बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई, एनसीपी सभी पार्टी साथ में, इसलिए सभी की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसलिए आप सभी का स्वागत करते। हम इतना ही कहेंगे कि पूरे शहर को संदेश देने का प्रयास करें कि महायुति के माध्यम से सभी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेंगे और ये दोनों ही सीट हम जीत के आएंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी, महायुति के ऊपर भी और इस शहर की जनता के ऊपर भी। तो आज ये आपके माध्यम से सभी तक संदेश पहुंचे, कोई गलत फहमी ना रहे किसी के बारे में। शिवसेना क्या सोच रही है, भाजपा क्या सोच रही है, एनसीपी क्या सोच रही है, शेलेकर की आरपीआई क्या सोच रही है, इस तरह का कोई भी आप गाफिल ना रहे, गुमराह ना रहे या कोई उसके अलग अलग तर्क ना निकाले। सभी हम सिर्फ मिलके एक ही हमारा लक्ष्य है कि महायुति की सरकार बनाना और 145 और 146 विधानसभा दोनों जीतना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता संगठित होकर, एकत्रित होकर, बिगैर किसी भेदभाव के एक साथ काम करेंगे महायुति की सरकार बनाने के लिए। आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया था और इसलिए जानते साथ ही साथ मीरा भाईंदर के 2 विधानसभा है, कुछ 145 के संकल्प है, कुछ 146 के संकल्प है जो सरनाइक साहब मैनिफेस्टो के माध्यम से रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महायुति के माध्यम से 44 संकल्प लिए हैं 145 विधानसभा के लिए। कुछ संकल्प मीरा भाईंदर के कॉमन है, कुछ पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से वो क्षेत्र के हैं। तो टोटल 44 संकल्प है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से इस शहर की जनता को कि जो संकल्प हमने लिए वो 100% हम पूरा करेंगे। मीरा भाईंदर के बहुत सारे काम को गतिशील करना है, हमें विश्वास है कि हम दोनों मिलकर उसको ताकत लगाएंगे और सारे काम समय पे हम पूरा करेंगे, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है और जनता का विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। यही आपसे जानकारी देनी थी, इसलिए आज आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। और मैं आदरणीय प्रताप सरनाइक साहब से भी कहूँगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद आप मराठी में पूछ सकते हैं। पैमाने पे आए हुए हैं सभी हमारे पत्रकार भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। दिवाली का त्यौहार खत्म होने जा रहा है और साथ ही में हमारे इलेक्शन की आज जो बड़ी पैमाने पे यात्रा रहती है वो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोग दिल से काम करके 145 से श्री नरेंद्र मेहता महायुति के उम्मीदवार और 146 से प्रताप सरनाइक महायुति के उम्मीदवार के तौर पे मीरा भाईंदर में दोनों के दोनों महायुति के उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। आप लोगों को पता है कि पिछले 15 साल से मैं विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ, मगर जिस वक्त नरेंद्र मेहता जी और मैं साहब मीरा भाईंदर में काम कर रहे थे, बहुत सारे विकास काम प्रकल्प हम लोग ने साथ में काम किया। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री के तौर पे थे,
हमारे एकनाथ शिंदे पालक मंत्री थे और दोनों ने मिलकर इस मीरा भाईंदर के विकास के लिए बहुत सारा निधि का योगदान दिया। मेट्रो है, पानी की समस्या जो थी उसमें सूर्या डैम का प्रकल्प था, रास्ते कॉन्क्रीटीकरण, ये सब काम हमारी महायुति के सरकार के कार्यकाल में हो गया। फिर पिछले 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो इस राज्य के प्रमुख बने, उस वक्त भी हमारे देवेंद्र जी और अजय दादा पवार उप मुख्यमंत्री थे। उनके माध्यम से भी शहर में करीबन 3000 करोड़ से ज्यादा का निधि हम लोग ने शहर के विकास के लाया। और आपको पता है कि उस दौरान हमारे लता मंगेशकर नाट्यगृह हो, इंदिराबाई बाबूराव साहब कैशलेस हॉस्पिटल हो, सीमेंट कंक्रीट के रास्ते शहर के सभी महानगर पालिका और एमएमआरडीए के माध्यम से हमने बनाए। बड़े बड़े प्रकल्प बनाए। घोड़बंदर किला है, बाला साहब ठाकरे कला दालन का लोकार्पण है, बहुत सारे ऐसे काम जो विश्वास भी नहीं होते थे लोगों को, काम हमने मंजूर करवाए और बहुत सारा निधि भी हमने इस शहर के लिए लिया है। जो भी प्रकल्प पूरे नहीं हो सके वो प्रकल्प आगे के 5 साल में पूरे कर रहे हैं। और जैसे नेताजी ने कहा कि कुछ और भी प्रकल्प है जो शहर विकास के लिए जरूरी है, वो प्रकल्प पूरा करने का प्रयास हम दोनों के माध्यम से आगे भविष्य में होगा। क्योंकि महायुति की सरकार है, किसी का भी मुख्यमंत्री हो, किसी का भी उप मुख्यमंत्री हो, आखिर सरकार अगर राज्य में आएगी तो ही विकास काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। या हमने आपको पिछले कई सालों से दिखाया है। मीरा भाईंदर शहर वैसे छोटा शहर है, इसे हम मिनी इंडिया कहते हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी जाति धर्म के लोगों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास में करते हुए सभी समाज बांधवों के लिए समाज भवन का निर्माण कर दिया। उत्तर भारतीय भवन हो गया, राजस्थानी भवन हो गया, गुजराती भवन हो गया। हमारे कर्नाटक के लोगों के लिए हमारे महाराणा प्रताप के साथ साथ में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी और हमारे जो मराठा समाज की मांग थी वो मराठा भवन भी हमने बनाया। तो इस सारे कामों को आगे करते हुए हमें और भी विकास की तरफ इस शहर को लेके जाना है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से इस शहर के मतदाताओं को विनती करता हूँ कि 145 में श्री नरेंद्र मेहता जी महायुति के उम्मीदवार है और 146 में भी फिर एक बार, चौथी बार इस शहर का प्रतिनिधित्व करके हम दोनों को वोट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हमें विधानसभा में भेज दीजिए, जिसके माध्यम से हम महायुति की सरकार इस राज्य में बना सके। और साथ ही में नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र के सरकार हमारी है और हमारे प्रिय पंतप्रधान है, उनका हाथ मजबूत करने के लिए इस सभी दोनों उम्मीदवार को जिता के आप ले आइए, ऐसे मैं आह्वान आपके माध्यम से करता हूँ। नहीं, वो बागी कैसे हुई? नहीं, युति से नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ी थी जब बागी पिछली बार थी, अब वो अपक्ष है। तो बागी क्या और ये क्या हमारा गलत नहीं मेरे से। तो पहली बात ये है, देखिए गीता जी जब भी पहली बार विधायक के तौर पे चुन के आए, कहाँ पे थी ये आपको पता है। फिर बाद में वो कहाँ पे थी वो भी आपको पता है। फिर वो हमारे साथ गुवाहाटी आए, तभी मैं ऐतराज में आ गया कि बाबा ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गए। तो उन्होंने ये 5 साल में अलग अलग जो जगह पे गई, तो उसकी वजह से वो एक पार्टी की तरफ कभी नहीं थी 5 साल में। और रहा विकास का काम, तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पिछले 2.25 साल में सहयोगी के सदस्य के साथ साथ हमारे साथ मेरे वो पीछे पीछे मुख्यमंत्री जी के पास आते थे, मगर वो हमेशा यही कहती थी मेरा पहला बार है, मुझे समझाइए काम कैसे करता है। मैंने भी आखिर कैसे होता है कि गुरु आखिर जो शिष्य को कोई ये देता है, शिष्य अगर देता है तो पूरी की पूरी शिष्य नहीं देती है, थोड़ा सा अपने पास रखता है। तो मैंने थोड़ा सा अपने पास रखा और जितना रखा उसमें से मैंने विकास के प्रकल्प कर दिए। भले ठीक है वो मेरे साथ में थी बहन के रूप में, मगर पूरा का पूरा जो गुरु को जो देना चाहिए वो मैंने उनको दिया नहीं, मैंने मेरे पास रखा, उसमें ये सब प्रकल्प पूरे कर दिए और भविष्य में पूरे करने हैं। मगर मैंने जितना भी इस शहर के लिए 5 साल में किया, मुझे नहीं लगता है पिछले कई सालों से इस शहर के लिए कुछ है। ठीक है, विकास के प्रकल्प होते रहते, सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री हमारे थे, इसलिए हो सकता। हमारे साथ जो महायुति है, जो अभी हमारे साथ में है, नरेंद्र मेहता पहले से भारतीय जनता पार्टी के थे
उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के थे, आज भी और कल भी रहेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की है। नहीं, वो बहन आने की उम्मीद भी मुझे नहीं थी। मगर एक बात है, बहन और भाई का रिश्ता ये महायुति और राजनीति में जब तक देखिए फैमिली रिलेशन होता है वो ये राजनीति के बाहर का रहता है। कल भी मैं जाके भाई दूज के उनके साथ से टीला लगा सकता हूँ, मगर यूटी में नहीं। हम यूटी में साथ में हैं, हमारे कार्यकर्ता साथ में हैं और हम लोग 20 तारीख के बाद में उनके पास भाई दूज करने जाए। अभी कैसे है कि देखिए आज कार्यकर्ताओं की वो भावना रहती है। शिवसेना के कार्यकर्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं शिवसेना ने काम नहीं किया। उसके पीछे नहीं जाने का, महायुति का काम कर रहा है और शहर में 145 में कमल और 146 में धनुष्यबाण, दोनों ही ध्यान रखते हुए दोनों को जिता के देना। आज निवडणुका आहे, जर कुठल्या चुकीच्या गोष्टी प्रताप सरनाईकच्या कंपनीने केल्या असेल किंवा नरेंद्र मेहताच्या कंपनीने केल्या असेल किंवा रवी पेशच्या किंवा राजू भोरच्या, ते चुकीचं आहे, ते चुकीचं आहे। जे सत्य असेल त्या सत्याशी सोबत राहणार नरेंद्र मेहता पण राहणार आणि प्रताप सरनाईक पण राहणार। हाँ, नेताजी पिछले 5 साल से उससे पहले भी लगातार भाजपा में रहे, फिर आपने विधायक गीता जैन की भूमिका के बारे में बताया। 5 साल पहले वो आपके साथ थी, फिर किसके साथ थी? आप ये कह रहे हैं कि विधायक गीता जैन की 5 साल की जो भूमिका थी वो दरबदलू वाली भूमिका थी? नहीं, वो एक साथ में थी नहीं ना। पहले से अगर रहती थी तो आप उसको बागी कहते थे। पहले वो दूसरी सरकार के साथ समर्थन में थी, फिर भाजपा में गई, फिर हमारे साथ में आई। ये तो हकीकत है, आप सभी को पता है ना। मतलब उन्होंने दल बदलते रहे। ये तो आपको पता है। मैं ऐसे किसी के बारे में दल बदलू नहीं बोलूंगा, वो तो आप लिखते हो ना। हम क्यों बोले? हम हमारे भाई बहन के रिश्ते में दरार क्यों लाए? वो पिछली बार किया था, अभी वो भूल गए। पिछली बार किया था, अभी भूल गए। अभी मैंने भी बोला था नरेंद्र मेहता जी के खिलाफ, इसमें क्या हम झगड़ा करेंगे? आपको झगड़ा चाहिए या मेहता जी ने भी मेरे बारे में बोला था, तो अभी भी वही बोलेंगे। अरे दिवाली है भाई, पटाखे बाहर फोड़ते हैं, यहाँ पे नहीं। इधर का खत्म हो गया। आगे सब बोलो। ये नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, केवल उम्मीदवार बनने की इच्छा थी। और उसके बाद में जब पार्टी के नेताओं ने कहा कि आपको युति धर्म का पालन करना है, तो सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और अब आज से सभी लोग मेहता जी को जिताने का कार्य करेंगे। देखिए 100% के अंदर से अगर 2-5% इधर उधर हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, बाकी पूरे का पूरा संगठन एकजुट नहीं। मगर आपने ये रवि व्यास जी को क्यों सवाल पूछा, हमारे विक्रम भाई को क्यों नहीं पूछा? आप लोग भी हमारे में दरार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाबा, ये मंच बहुत छोटा है। मैंने वही पूछा हमारे नरेंद्र मेहता जी को कि ये अगर निकालेंगे तो हमारे सब लोग जो बाहर नीचे बैठे हैं। अरे आसिफ भाई हमारे दिल में भाई, इधर अगर छाती मारेंगे तो आसिफ भाई बाहर निकलेंगे। हमारे दोनों के हिसाब से मीरा भाईंदर का विकास के लिए हम दोनों जो काम करेंगे, आप उसकी चिंता मत करें। मैं तो 5 साल मेरे पार्टी का वफादार था, क्योंकि हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ में पिछले 15 सालों से है। और एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो विकास के लिए मुझे 3000 करोड़ से ज्यादा का भी नहीं दिया। तो जाहिर है मैं मेरे ही मतदार संघ में विकास करूंगा 146 में। इसलिए मैंने जितना निधि आया मेरे मतदार संघ में किया। और आप उसके सभी लोग जो पत्रकार है, जो विकास के प्रकल्प में लेके आए, आपके सामने रखूं तो मैं मेरे मतदार संघ का विकास करूं। भाई मैं दूसरे के घर में क्यों जाके देखूं? मेरा घर जो है वो मजबूत रखूं, इसलिए आज मेरा घर मजबूत है। ये आपको अच्छी तरह पता है, वो कभी घर से बाहर निकले नहीं, तो उन्हें क्या पता होगा। आज जवाब चाहिए तो ज्यादा लंबा नहीं दिया, अपने घर के बाहर निकले। जो सीमेंट रोड बनी है ना, तो बनाने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं। और उनको हमारे जवाब तो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम के माध्यम से दिया है कि हमने क्या क्या काम किया है। और दूसरी बात, पिछली बार उनका क्या भाषण था कि भाई हमें तो महायुति के उम्मीदवार भाजपा को हराना था, हमको तो गीता जी को जिताना था। तो आप भाई बहन आपस में लड़ ले, निपट ले, भाई उनको ही वो पूछ ले, हमसे जवाब नहीं मांगे। जिसको जिताया था
उसी से वो सवालों के जवाब मांगे, हमसे नहीं मांगे। हमने इस शहर को अच्छी तरह से जो काम किया, शहर के पास हमारा जवाब भी है, हिसाब भी है, किताब भी है। स्वाभाविक है, देखिए चुनाव जब हम लड़ते हैं तो जितनी भी पार्टियां सामने लड़ती रहती है उन सबको कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब कल सबका सिंबल नक्की होगा, सब मैदान में आएंगे, तब पता चलेगा। आज तो अगर आप पूछेंगे तो महायुति दोनों सीट जीत रही है, अब जब सामने आएंगे तब पता चलेगा अच्छी मैदान में लड़ाई किसके साथ। आपको लगता नहीं लाडली बहना के साथ अन्याय हुआ? नहीं भाई, राजनीति है। कल अगर मेरी भी टिकट कट जाती तो मेरे ऊपर अन्याय हो गया, ऐसे कैसे बोले? ठीक है, ये राजनीति है। राजनीति में हमारे नेशनल पार्टी के जो लोग हैं, जो स्टेट लेवल से और नेशनल लेवल से काम करते हैं, तो सर्वे होता है। उस सर्वे के माध्यम से लोगों की क्या भावना होती है, वो भावना का विचार करते हुए प्रदेश के लोग निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय में वो कुछ नहीं हुआ रहेगा इसलिए ये हुआ, मगर हम ऐसे बोल नहीं सकते। और ये भी जो निर्णय वो प्रदेश के लोग। यही नेता हैं 146 के विधायक प्रताप सरनाइक, 145 के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, जो एक दूसरे पे विधानसभा चुनाव आने से पहले एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते नज़र आ रहे थे। इसके बारे में मीरा भाईंदर शहर के जनता क्या सोचे कि किसको वोट दे, क्योंकि जब चुनाव आता है तब ये लोग एक मंच पे दिखाई देते हैं बैठे हुए, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते नज़र आते हैं। आगे जो भी इस बारे में हमें जानकारी मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़, और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।